मोबाइल में गुनाह, मोबाइल में जीना होता है, जीना, मोबाइल में चोरी, मोबाइल में स्नैप चैटिंग होती है, मोबाइल में गंदा स्टेटस होता है, मोबाइल में नाचना गाना बजाना होता है, मोबाइल में गीबत होती है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में झूठ बोला जाता है, मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, मोबाइल पर गेम खेली जाती है, मोबाइल पर गंदी से गंदी पिक्चर देखी जाती है, अरे मोबाइल पर ब्लैकमेल किया जाता है। और मेरे प्यारो मोबाइल पर एपिसोड पर एपिसोड, एपिसोड पर एपिसोड, एपिसोड पर एपिसोड। कयामत में कितने एपिसोड के जवाब देंगे? मैंने अब एक बिल्कुल सीधी बात पर हम आ रहे हैं, ईमान बचाना जरूरी है। कौन कौन तैयार है? बोलो ईमान है, बोलो है इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना माशाअल्लाह ईमान है। और दोनों हाथ उठाकर कहो कि कयामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। उसके लिए जरूरी है कि आवाज में कहो ला इलाहा। करने धरने वाला कौन? आपको एक बहुत ताज्जुब की बात बताओ, एक बहुत बड़े ताबीई जिनका नाम है हजरत शहर। ये नाम भी बड़ा नया नाम है हमारे लिए, शहर। बोलो क्या नाम? शहर उनका नाम है। वो एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के पास गए। हालांकि उस वक्त गए जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, एक लंबा जमाना गुजर गया। ये शहर जो है ना, शहर, ये तो जवान है, 20-22 साल के जवान है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के पास गए और वो बीवी का नाम हजरत उम्मे सलमा। बोलो हजरत उम्मे। और एक बात याद रखना, उम्मे सलमा नबी की बीवी है, हम उम्मतियों की माँ है। बोलो हर नबी की बीवी उम्मत की, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी की जितनी बीवियां हैं वो उम्मत की क्या होगी? माँ होगी। तो ये 20-22 साल के जवान हजरत शहर ये आए, मदीना मुनव्वरा आए। हजरत उम्मे सलमा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और हमारी माँ के पास आए। देखो किस तरह आए, दरवाजे के ओट में खड़े हो गए। बोलो दरवाजे के ओट में खड़े हो गए और रोते रोते अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मेरी अम्मा और मेरी माँ। और हजरत उम्मे सलमा घर में अंदर से आवाज आती वालेकुम अस्सलाम। कौन? तो कहते हैं मैं शहर मैं। हजरत उम्मे सलमा जानती थी इनका बहुत नाम है। कहा मैं शहर, लेकिन मैं आपके पास एक सवाल पूछने आया हूँ। मैं दरवाजे के बाहर ओट में खड़ा हूँ, मेरी माँ आप अंदर ही रहे, आप अंदर ही, आप तकलीफ ना उठाए, मुझे सिर्फ इतना बताए, मैं एक सवाल पूछने आया हूँ, आपकी इजाजत हो तो मैं सवाल पूछूं? अंदर से हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया हाँ पूछो सवाल। इन्होंने क्या सवाल पूछा मालूम है? सुनो क्या सवाल पूछा। कहा मेरे नबी सबसे ज्यादा कौन सी दुआ मांगते थे? मेरे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबके नबी सबसे ज्यादा जिंदगी में कौन सी दुआ मांगते थे? और वो कहते भी है उम्मे सलमा से, मेरी माँ आपको ज्यादा मालूम होगा क्योंकि हमारे नबी का आना जाना, बैठना उठना, खाना पीना सब आपके घर, आप उनकी बीवी है, आप हमारी माँ है, तो आपको ज्यादा मालूम होगा कि मेरे नबी सबसे ज्यादा कौन सी दुआ मांगते थे। हजरत उम्मे सलमा ने जो जवाब दिया, हम सालारे जंग का दिल फट जाए, क्या जवाब दिया? हजरत उम्मे सलमा ने रोते रोते कहा मेरे नबी सबसे ज्यादा दुआ मांगते थे, अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह मेरे ईमान की। और कैसे मांगते थे वो भी बताया, अल्फाज भी बताए। हमारे नबी क्या दुआ मांगते थे? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। पढ़ो ना, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया मेरे नबी सबसे ज्यादा ये दुआ मांगते थे, अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा दे। तो वो जो हजरत शहर थे ना बाहर, कहने लगे मेरे नबी ईमान की हिफाजत की दुआ मांगते थे और उनकी वजह से तो हमको ईमान मिला। अरे बोलो बेशक उनकी वजह से हमको ईमान मिला। अरे पूरी दुनिया को ईमान मिला नबी के सदके। बोलो बेशक सबको ईमान मिला, कलमा मिला नबी के सदके। तो वो शहर कहने लगे, अम्मा, उम्मे सलमा से कहा अम्मा मेरे नबी ये दुआ क्यों बहुत ज्यादा मांगते थे, ईमान की हिफाजत फरमा। ईमान तो उनका बहुत मजबूत था क्योंकि उनकी वजह से तो हमको ईमान मिला। हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया यही सवाल मैंने खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया कि आप ये दुआ सबसे ज्यादा क्यों मांगते? ईमान की हिफाजत, ईमान की हिफाजत, ईमान की हिफाजत। आप ये दुआ क्यों मांगते हैं? इसलिए कि ईमान सबसे बड़ा ईमान अगर किसी का है तो वो आपका ईमान है।
आप ये दुआ क्यों मांगते? हजरत उम्मे सलमा फरमाती मेरे नबी उस वक्त रोए थे और रोते रोते एक जवाब दिया था। सब लोग जवाब सुनना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न क़ुलूब बनी आदम बैन उसबुआइन मिन असाबिइर रहमान इन शाअ अक़ामा व इन शाअ अज़ागा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम जितने लोग कयामत तक आएंगे, सुनना, हमारे नबी फरमाते हम जितने लोग कयामत तक आएंगे हम सबके दिल, साथ में बोलो हम सबके दिल अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में। अल्लाह की उंगलियां अल्लाह को मालूम कैसे, कमा यली को भी जलाली व शानी, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया हम सबके दिल, बोलो अल्लाह की दो। और फिर हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया इंशाअ अक़ामा व इंशाअ अज़ागा। यूं इंशाअ अक़ामा व इंशाअ अज़ागा। जिसको चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त कलमा दे देगा और जिसको चाहेगा उसका दिल टेढ़ा होगा और मौत के वक्त अल्लाह कलमा छीन लेगा। इसलिए हम ईमान की हिफाजत की दुआ मांगते। मेरे प्यारों सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर ईमान वाला? मैंने पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी से बढ़कर इस्लाम वाला, हमारे नबी से बढ़कर ईमान वाला, हमारे नबी से बढ़कर एहसान वाला, हमारे नबी से बढ़कर तकवा वाला, हमारे नबी से बढ़कर रियादत और मुजाहदे वाला, हमारे नबी से बढ़कर ऊंचा मकाम वाला। अरे आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अल्लाह के बाद अगर कोई है तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतने बड़े नबी कहते अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा, वो ये कहकर अपने उम्मत को सुना रहे हैं एक जमाना ऐसा आएगा ईमान के जाने का मामला आ जाएगा, हमारे गुनाह 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 इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे कि डर लगेगा कि कहीं मौत के वक्त अल्लाह कलमे को छीन तो नहीं लेगा। इसलिए मेरे प्यारों आज मैं पहली बार आपसे भिखारी की तरफ भी मांगता हूँ, मेरे प्यारों अपने ईमान को बचा लो। हालात बहुत खतरनाक हैं, लोग ईमान से फिरे जा रहे हैं, हालात बहुत खतरनाक है मेरे प्यारों। आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा। बस आप यहीं पर एक ही दुआ मांगते रहे, अल्लाह मेरे नबी ने जो दुआ मांगी थी अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। मैं उम्मती भी वही दुआ मांगता हूँ, अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमा। बोलो आमीन। अल्लाह हम सबके ईमान को सलामत रखे, बोलो आमीन। हर नबी की मेहनत, हर वली की मेहनत, हर सिद्दीक की मेहनत, हर शहीद की मेहनत और हर नेक आदमी की मेहनत यही है, बोलो ला इलाहा। आपने देखा होगा ये मरकजुल उलूम माशाल्लाह मदरसा उलमा, या इसी तरह आपने दावत तबलीग का काम देखा होगा, या इसी तरह आपने खानका देखा होगा, या आपने छोटे छोटे मकतब देखे होंगे। ये क्या है मेरे प्यारों, चाहे वो तबलीग की लाइन हो, चाहे दावत की लाइन हो, चाहे खानका की लाइन हो, चाहे वो मदरसे की लाइन हो, चाहे उलमा की लाइन हो, लाइन अलग अलग है, मंजिल ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मेरे प्यारों हम सब तय करें अपने कलमे को बचाएंगे इंशाअल्लाह। अब हमारा कलमा दिल में है या आउट, बाहर कैसे पता चलेगा? क्योंकि दिल को तो कोई फाड़ नहीं सकता, मैं भी नहीं फाड़ के देख सकता, तो उसके लिए हमको डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। एक बहुत प्यारी बात, एक अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत मिर्जा मजहर, बोलो क्या नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा आपने? मिर्जा मजहर बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत सारे मुरीदीन खानका में होते थे। हजरत मिर्जा मजहर अपने वो जो चौखट होती उस पे बैठते थे, दावत तबलीग की बातें करते थे, जिक्र करवाते थे। एक दिन कोई आया, एक अजनबी आदमी आया और आकर कहता है हजरत ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा क्या? अब जितना मजमा था सब आंखें फाड़ के देखने लगा। इतने बड़े अल्लाह के वली को कोई कलमे का तर्जुमा पूछता है? भाई जब अल्लाह के वली कोई मसला पूछे आकर ये पूछने का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा क्या? ये तो छोटा बच्चा भी बताएगा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल है। ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा। हमारे यहाँ बच्चे मकतब में पढ़ते तो पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है। इतने बड़े अल्लाह के वली को आकर ये सवाल पूछना। अच्छा आकर पूछा, हजरत मिर्जा मजहर बैठे, किसी ने आकर कहा हजरत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा किया। कहा सही तर्जुमा करो।
बर्दाश्त होगा? सबने कहा कि हाँ हजरत कर दीजिए। जब ये तर्जुमा, तो एक तो कहा वही तर्जुमा है जो बच्चे करते हैं, जो अभी मैंने आपके सामने किया, कहा सही तर्जुमा। कौन कौन सुनने को तैयार है? अब भी पता चलेगा हमारा ईमान है या नहीं है। सही तर्जुमा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही तर्जुमा हर काम में अपनी मर्जी पीछे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे, समझ लो ईमान मुकम्मल हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। हर काम में, दुनिया आखिरत, दुकान, कारोबार, रुपया, पैसा, बीवी, बच्चे, हर काम में अपनी मर्जी, अल्लाह रसूल की मर्जी, समझ लो ईमान मुकम्मल हो गया। और अगर किसी भी काम में अपनी मर्जी, बोलो आगे, अपनी मर्जी आगे, और अल्लाह रसूल की मर्जी खटका है, मौत के वक्त कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो कौन कौन तैयार है आज से ईमान मजबूत इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना ईमान। तो चलो मैं पहला सा, अभी मेरी पहली बात पूरी नहीं हुई, 4 बातें मेरे को करना। पहली बात पर मैं आ रहा हूँ, अब किनारा किनारा आ रहा है। पहली बात बोलो ना, करने धरने वाला कौन? और हम सबका यकीन, बोलो ला इलाहा। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अब बुरा नहीं मानना, हमको अल्लाह से डर लगता है? ये बहुत मुश्किल है। क्या नाम मौलाना आपका? मोहम्मद सनावर मौलाना। जरा इनको बोलो ना, कुछ बोले। मेरे सवाल का जवाब दोगे? अल्लाह से डर लगता है भाई? हाँ या नहीं? पॉइंट पे आ जाओ ना। हाँ या नहीं? बोलो क्या है? डर लगता है? हाथ ऊपर करके बोल दो। चलो मुंह से बोलो, कौन कौन अल्लाह से डरते? डरते अल्लाह से, और डरना भी, यानी बोलो ना डरना भी, क्योंकि अल्लाह खुद सूरह रहमान में फरमाते, सूरह रहमान तो याद होगी, मेरे साथ में पढ़ोगे। अल्लाह खुद सूरह रहमान में फरमाते, हो मेरा बंदा, हो मेरी बंदी, अल्लाह फरमाते मुझसे डरो, मुझसे डरो। अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह ने फरमाया मुझसे डर, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, पढ़ो रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां मुझसे डरो, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। तो पूरा मजमा बोले हमें अल्लाह से। सब डरते हैं अल्लाह से। एक और बात बताऊं, इस सालारे जंग वालों शायद कोई बोला नहीं होगा, कुछ हिचकियां महसूस होती है, झिझक महसूस होता है। ये चाहिए पैसा, पैसा हलाल, किसको चाहिए? हलाल। बहुत छप्पर फाड़ के नहीं, आप लोग घबरा रहे, आपको नहीं चाहिए तो मैं सुबह तक बैठूंगा। चाहिए ना? चाहिए, बोलो चाहिए। अरे हाँ बोलो ना चाहिए। उसका भी मैं इलाज बता रहा हूँ आपको। चाहिए ना? चाहिए। मैं क्या कोई इलाज बताऊं? मैं कौन आया जो इलाज बताऊं कि पैसा कैसा मिलेगा? हम अल्लाह से पूछे। किससे पूछे? अल्लाह। अल्लाह कुरान पाक में क्या फरमाते मालूम? अब चलो 28वें पारे में अल्लाह क्या फरमाते? मेरा बंदा मुझसे डर, ए मेरा बंदा मुझसे डर। तो हमने पूछा अल्लाह मैं डरूंगा, अल्लाह मैं डरूंगा, मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह कहते तेरे सारे प्रॉब्लम खत्म। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह फरमाते छप्पर फाड़ के रोजी दूंगा, और मैं दूंगा तो सोच ले कितना दूंगा। भाई कोई सालारे जंग का बड़ा आदमी मेरे को बोले कारी अहमद अली साहब आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान किया, मैं आपको बहुत बड़ा इनाम देने वाला। कोई यहाँ का बड़ा आदमी मेरे को बोले, और जब मैं बाहर निकलूं तो मेरे को 50 रुपया देगा? नहीं, वो अपना स्टेटस देखेगा, मैं बड़ा तो इनाम भी बड़ा। तो जब अल्लाह कहते मैं रोजी दूंगा तो अल्लाह तो उनका इनाम। अल्लाह ने कहा देख मेरे से डर, तेरे सारे प्रॉब्लम खत्म करूंगा। फिर अल्लाह कहते पैसा दूंगा, बहुत पैसा दूंगा, तू सोचेगा नहीं, वहां वहां से पैसा दूंगा। और फिर अल्लाह क्या कहते मालूम है? तू कोई भी काम शुरू कर दे, मुझसे डर, फिर कोई भी काम शुरू कर दे। हम लोग क्या बोलते मालूम? मेरा काम चला 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 चला, बस अब आखिरी मौका आया, अब मालूम नहीं मेरे काम में सब गड़बड़ हो गई। अल्लाह फरमाते नहीं मेरे से डर, फिर काम शुरू कर। शुरू करना तेरे हाथ में होगा, उसे बरकतों के साथ खत्म करने वाला मैं रहूंगा। ये कौन से पारे में लिखा है? 28।
ये हवाला इसलिए देता हूं कि आप भी कुरान करीम देख सकते हो। अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मुझसे डर, सारे प्रॉब्लम हल कर दूंगा, छप्पर फाड़ के रोजी अता करूंगा। देने वाला कौन? और अल्लाह फरमाते काम तू शुरू करेगा, मुकम्मल कौन करवाएगा? ए मेरे प्यारो, अब मेरे को बताओ ना, ईमान मजबूत इंशाअल्लाह? और फिर मैं पूछता हूँ, देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह से डरते हैं या नहीं डरते? अगर डरते हैं तो ये सारी चीजें मैंने बताई, और भी बहुत सारी बातें हैं। साथ में बोलो कौन कौन अल्लाह से डरता, हाथ ऊपर करे माशाअल्लाह, और बोलो पूरा मजमा बोले ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा। और साथ में बोलो हम अल्लाह से डरते हैं ना, अल्लाह से। हाँ बोलो ना सालार जंग वालों, इसका नाम ही इतना प्यारा है, सालार जंग, माशाल्लाह। और ये मेरे को लेने आप ही आए थे ना? हाँ तभी मैं समझा सालार जंग आ गया। हाँ पूरा अरबी बनकर आया माशाल्लाह। मैं घबराया, इसके साथ गाड़ी में बैठने को मैं सोचा मेरे को बयान करना है कि ये करने वाला है। इतना तो तैयार मैं मेरी शादी पे भी नहीं हुआ था। अभी मैं एक जगह पे गया, मेरे को हार प्यार में पहनता गया। मुझे बाद में किसी ने पूछा मौला कैसा लगा? मैंने कहा कि जब दुल्हा बनना था तब न बना, आज बना दिया। खैर आप लोग सब लोग बिल्कुल मूड में होना। और साथ में बोलो पहली बात पे मैं खत्म करने जा रहा हूँ, हमें अल्लाह से डर लगता। एक बार फिर हाथ ऊपर करके बोलो ला इलाहा, और फिर बोलो अल्लाह से हम डरते, आवाज से डरते हैं ना। पूरा सालार जंग सब डरते हैं ना अल्लाह से। दूर से भी आए, कोई भगवानपुर से भी आया हुआ है, कोई कटक से आया हुआ है, हमारे साथ में रशीद भाई आए हैं, दूर से आए हैं, अशरफुल भी बहुत दूर से आया है। मालूम नहीं इसके दो घर है, दो घर है कि दो बीवी है? दो घर है माशाअल्लाह, बीवी एक का है, बहुत अच्छा। चलो उस पर भी हम आए, उस पर आवे, दो बीवी पर ना 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 सीधी सीधी पहले बात करो, ईमान तो मजबूत करो भाई। बोलो ना ला इलाहा। अल्लाह से डरते, बात मान लो मैं आपकी। हाँ रात को 12 बजे 1 बजे मोबाइल पे क्या करते हो? नहीं अल्लाह को हाजिर नाजिर न कर, झूठ नहीं बोलना। मैं पूछूंगा नहीं किसी को खड़ा करके तू क्या करता है, मेरे में नहीं हिम्मत कि किसी को पूछूं, लेकिन चेहरे बताते हैं। रात को मोबाइल पर क्या करते हो? हमारे मोबाइल पर औरत आती है, आधा कपड़ा पहनी है, पीछे गाना बजता है, वो नाचती है, हम देखते हैं। 12 मिनट 15 मिनट जितनी मिनट की क्लिप है हम देखते हैं। ईमान से बताओ ये अल्लाह का डर है? ये अल्लाह का डर है? अच्छा फिर सिर्फ देखते नहीं है, बराबर देखेगा और उसके बाद फिर रात को देर में अपने दोस्त को फोन करता, हेलो, वो भी रात को कम वक्त जाग रहा है, क्या हुआ? बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजू? आपस में भेजने का रिवाज है, भेजू? भेजना। इसने भेजा, बटन दबाया, वो क्लिप वहां गई। उसने 12-15 मिनट देखा, फिर फोन करते, हेलो सो तो नहीं गया? मैं जाग रहा हूँ, तेरे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, कैसा लगा? बता वेरी हॉट। नहीं आप सबने हाथ उठाकर कहा था जवानों ने, खास करके सालार जंग के जवानों ने, कि हमको अल्लाह से डर लगता है। मैं पूछता हूँ ये क्या है? ये नंगी औरत को देखना जो नाचती है, ये अल्लाह का डर है? अच्छा एक बात मेरे को सालार जंग वाले बताओ, भले बहुत खराब लगेगी बात, लेकिन एक बात बताओ कि ये जो औरत नाचती है हमारे मोबाइल में, नाचती है आधा कपड़ा पहन के, गाना बजता है, नाचती है, ईमान से बताना, अगर वो मेरी और आपकी बेटी होती, हम दोस्त को भेजते? मैंने दोस्त को भेजते, देख 15 मिनट देख मेरी बेटी कहता नंगा नाचती है, भेजते हम लोग। चलो बेटी ना होती, हमारी माँ, हमारी बीवी होती, हमारी बहन होती, नहीं बोलो ना, क्यों? वहां हमारा खानदानी मोहब्बत जोश में आती कि मेरी बेटी नंगा नाच करे और मैं किसी को भेजूं, ये मेरी खैरत नहीं है, मेरा खानदान बदनाम होगा। खानदान बदनाम होगा उसकी फिक्र है, शरीयत को आग लगा दी उसकी फिक्र नहीं है। प्यारे नबी के कुरान के साथ ऐसा मामला किया, उसकी फिक्र नहीं है। क्यों? ये
तुर्किस्तान में, टर्की में जलजला क्यों आया? आया ना, आपको मालूम होगा, जलजला आया, अर्थक्वेक, भूकंप आया, टर्की में आया। क्यों आया? क्यों आया? कोई तो सालारे जंग वाला जवाब देवे कि टर्की में जलजला क्यों आता है। आज का साइंस देखो तो कहेगा वो जमीन का गर्दिश, जमीन की पैमाइश में अदल बदल, तो जमीन में जलजला। साइंस कुछ कहेगा, ज्योग्राफी कुछ कहेगा, हिस्ट्री कुछ कहेगा, तारीख कुछ कहेगी। मैं कहता हूँ सालारे जंग वालों, सब अपनी जगह बराबर या नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं। मुझे इससे मतलब है कि हमें अल्लाह से पूछे, अल्लाह टर्की में जलजला क्यों आया? अल्लाह ने 20वें पारे में जवाब दिया है। अल्लाह ने 20वें पारे में जवाब दिया है कि टर्की में जलजला क्यों आया। क्या जवाब दिया? फकुल्लना खदना बिदम्बी फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अखदतहु सयहा व मिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, जब मेरे बंदे और बंदियां गुनाह बहुत, अल्लाह कहते मैं फरिश्तों को कहता हूँ आधी जमीन वहां खींच लो, जमीन का इतना हिस्सा यहाँ खींच लो, दरमियान में जितनी इमारतें हैं अल्लाह कहते दबा दो, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो। कलमा भी नसीब नहीं करूंगा, कफन दफन भी नसीब नहीं करूंगा, इनके खानदानों को मिटा दूंगा। ये किसकी वजह से? गुनाह। अब ये मत कहना कि तुर्किस्तान में, टर्की में बहुत गुनाह होता था, वो नमाज नहीं पढ़ते, वो रोजा नहीं रखते, वो ज़कात नहीं देते, तो क्या हम सब पूरे करते? ये अजमेर वाले बाबा आराम कर रहे हैं अपनी कब्र में, अजमेर में। नाम सबको मालूम होगा, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। बोलो ना, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। उन्होंने अपने जमाने में एक जुमला फरमाया था, अल्लाह वाले जो है ना, कहते हैं ना, कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत। अल्लाह वाले जब कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा ने कहा था, ए लोगों, कयामत तक वाले आने वाले सुन लो, दुनिया के किसी भी कोने में अज़ाब आए, तुम डर जाओ, इसलिए कि जो अल्लाह वहां भेज सकता वो अल्लाह यहाँ भी भेज सकता है। ये मोबाइल में क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ गुनाह। मोबाइल बनाने वाले ने मोबाइल हमारे हाथ में इसलिए दिया था, मोबाइल में गुनाह, मोबाइल में जीना होता है, जीना, मोबाइल में चोरी, मोबाइल में स्नैप चैटिंग होती है, मोबाइल में गंदा स्टेटस होता है, मोबाइल में नाचना गाना बजाना होता है, मोबाइल में गीबत होती है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में झूठ बोला जाता है, मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, मोबाइल पर गेम खेली जाती है, मोबाइल पर गंदी से गंदी पिक्चर देखी जाती है, अरे मोबाइल पर ब्लैकमेल किया जाता है। और मेरे प्यारो, मोबाइल पर एपिसोड पर एपिसोड, कयामत में कितने एपिसोड के जवाब देंगे? मैंने एक को देखा, पूछा ये कौन क्या कर रहा है? मेरे को पहले ये मालूम ही नहीं था कि एपिसोड क्या है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं क्या। तो मैंने एक को पूछा ये क्या कर रहा है, कब से तू देख रहा, और इतना गौर से देख रहा कि कारी अहमद अली तेरे बाजू में आकर बैठा, तेरे को पता भी नहीं। तो मेरे को कहता वो मैं एपिसोड देख रहा। मैंने कहा एपिसोड? तो उसने मुझे बताया एपिसोड किसको कहते हैं। मैंने कहा कौन से नंबर का है? कहा 88। मैंने कहा कितने हैं? तो कहा 100 के ऊपर। मैंने कहा एक एपिसोड कितनी मिनट का? तो कहा 40 मिनट का। क्या जवाब देंगे अल्लाह को? 40 मिनट का एक एपिसोड का जवाब देने की ताकत है। ये अभी मौलाना अब्दुल्ला साहब बयान फरमा रहे थे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं सुन रहा था, बराबर कान लगाकर सुन रहा था, एक शागिर्द बन के सुन रहा था। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हमारे नबी की सबसे प्यारी और लाडली बीवी, ने जब ये पूछा कि कयामत में आप हमें याद करोगे, तो हमारे नबी ने फरमाया कयामत में कुछ मंजिल ऐसी आती जहाँ कोई किसी को याद नहीं करता। जब हमारे नबी अपनी बीवी आयशा को कहते हैं, तो हम एपिसोड का जवाब देंगे अल्लाह को। मेरा मोबाइल पे जीना हो रहा है, चोरी हो रही है, गाना बजाना, मारना धारना, अरे गेम खेली जाती है, और गेम भी खेली जाएगी ना, मारने धारने की गेम खेली जाएगी। ये इधर से बंदूक से मारता है, वो उधर बंदूक से मारता, ये इधर तलवार लेके गर्दन उड़ाता, वो तलवार लेके गर्दन उड़ाता, और कहता है कि गेम बहुत हॉट है, बहुत प्यारी गेम है। हमारे नबी ने हमको ये बताया था, बंदूक से मारना, तलवार उठाना। हमारे नबी नरम अखलाक, रो धो के इस्लाम के चमन को बसाया। हम तलवारों के जरिए उसे उजाड़ देते।
बंदूक के जरिए उसे बर्बाद कर रहे हैं। किस कब हमारे नबी ने कहा बंदूक उठा? कब हमारे नबी ने कहा कि तलवार उठा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत और हमदर्दी का जो पैगाम दिया, अल्लाह की कसम ऐसा पैगाम किसी ने नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर के सोचो मेरे दोस्तों, मोबाइल पर क्या होता। और माफ करना, आज मोबाइल की वजह से हमारी बीवी हमसे नाराज है। बेचारी सुबह से दोपहर से शाम से रात काम करती है। ये घर में आया, अस्सलाम वालेकुम, दस्तरखान लगा, खाना खाया, बिस्तर पर लेटा, हाथ में बाजू में बीवी भी सोचती है इसको जब मेरे साथ में कोई लेना देना ही नहीं तो बात आगे बढ़ के तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ मोबाइल की वजह से बीवी भी नाराज, हमारी माँ, बूढ़ी माँ भी नाराज, हमारा अब्बा भी नाराज। हालांकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। कब का हमने दरवाजा तोड़ दिया? कब का दरवाजा तोड़ दिया? दोस्त को देखकर आगे जाके हाथ मिलाता है, बाप को देखकर गली बदलता है। घर में आता है तो ऐसा चेहरा लेकर आता है कि बाप कुछ पूछे ही नहीं कि क्या काम करके आया और क्या काम नहीं करके आया। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और मोबाइल की वजह से माफ करना, सिर्फ सालारे जंग नहीं, दुनिया के कोने कोने में जाओ, अगर तलाक और डिवोर्स हुआ है तो उसकी वजह से हमारा ये नापाक मोबाइल है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मेरे प्यार? आज कौन तैयार है? देखो ये गुनाह जो है ना, गुनाह बहुत बड़े बड़े गुनाह, मैंने जितने गुनाह गिनवाए, अब हदीस पाक की किताब उठाओ। अल्लाह ने मोबाइल तो अभी आया ना, कुरान पाक में अल्लाह ने बहुत पहले कहा था जो ऐसी चीज खरीदेगा जिसमें आवारा गर्दी होगी, वो क्या चीज है? बोलो वो क्या चीज है? अल्लाह क्या फरमाते? समझ लेना ये सब जहन्नम में जाने वाले हैं। तो अभी मोबाइल आया, कुरान करीम ने उस वक्त का पारा नंबर 21, बोलो पारा नंबर 21, अल्लाह ने फरमाया वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह फरमाते ऐसी चीज खरीदना 40,000, 50,000, 80,000, और एक फिक्र है नया मोबाइल कब लॉन्च होगा, नया रेंज कब आएगा, नया नेटवर्क कब आएगा, कितना वो बढ़ के आएगा। और मेरे दोस्तों उसके लिए लोन पे मोबाइल खरीदते जाना, आवारागर्दी करते जाना। एक बात मसले की बता दूं, मोबाइल किसी मुफ्ती ने हराम कहा? सालारे जंग में कोई मुफ्ती बोले? मकरूह तहरीमी बोले? मकरूह तंजीह बोले? तो कारी अहमद अली कैसे बोले? मैं भी कह रहा हूँ मोबाइल जायज, साथ में बोलो मोबाइल हलाल। अरे बोलो मोबाइल हकीकत में अल्लाह की कसम सारे मुफ्तियान किराम से फतवा पूछे, मोबाइल हलाल है, मोबाइल जायज है। मगर मेरे सालारे जंग के जवानों, जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो हलाल? जिस तरह मोबाइल अपनी जगह पर हलाल है, मगर जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, इससे चलो अब बात को लंबी न करते हुए आ जाओ अपने एक बात के ऊपर आ जाए, क्योंकि मोबाइल तोड़ना भी नहीं है, मोबाइल हलाल है, मोबाइल छोड़ना भी नहीं है, मोबाइल फोड़ना भी नहीं है, क्योंकि आज हमारे मोबाइल में सारे कामकाज होते हैं, सिर्फ एक काम करना है। कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो, मेरा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। मोबाइल तोड़ना है, साथ में बोलो कोई तोड़ेगा बाहर जाके? नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ, एक मतलब सूरत में मैंने ऐसा बयान किया, गुजरात में बाहर जाके 2-4 जवान ठाड़ मोबाइल जमीन पर पटक दिया। मेरे को खबर मिली, मैंने कहा अधूरा हो गया, क्योंकि मोबाइल तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है, बस सिर्फ इतना करना है, मोबाइल का फॉर्मेट बदलना है। कौन तैयार है? गंदा फॉर्मेट हटाना है, अच्छा फॉर्मेट लाना है। अब सुनना, मैं आपको और डिटेल में जाके बताता हूँ, और डिटेल में जाके बात। यानी हमारे पास मोबाइल है, चलो ठीक है 40,000 का है, अरे चलो किसी का 1 लाख का है, अरे चलो कोई आदत नहीं, अल्लाह ने हलाल पैसा दिया, कमाया और 1 लाख का मोबाइल लाया, हमको क्या भाई, जायज है, लाया है हलाल। लेकिन सवाल ये है कि फॉर्मेट बदलना। हमारे मोबाइल में उलमा के बयान लाओ, तकरीरें लाओ, नज़म लाओ, नात लाओ, सही कुरान लाओ, दरसे कुरान लाओ, दरसे हदीस लाओ, कुरान कैसे पढ़ना वो लाओ, क्योंकि मोबाइल में सब हो जाता है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर आपको दीन से इतनी दिलचस्पी नहीं है तो आज का लॉजिक क्या है, आज का केमिस्ट्री क्या है, आज का साइंस क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का मैथमेटिक्स क्या है, आज का हिस्ट्री क्या है, मेरे प्यारों दीन और दुनिया, उलूम, नॉलेज, एजुकेशन हमारे मोबाइल में इतना रखो
कि जो मोबाइल कल तक हमको जहन्नम में ले जाने वाला, आज वही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बने। कौन कौन तैयार है फॉर्मेट बदलने के लिए? तो